दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट के जिसका नाम है अणु परमाणु और आयन। ऐसे ये तो क्लास 9th के है, क्लास 9th के ये लेसन नंबर 3 है। लेकिन यदि आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये लाभदायक होगा। जैसे मान लीजिए कि हो गया बिहार SSC, उसके बाद में बिहार पुलिस, कोई भी मतलब कि जिसमें GK GS प्रधान जो रहेगा पेपर, उसमें ये लाभदायक होगा। BPSC में भी लाभदायक है, BPSC टीचर के उसमें भी, SSC CGL जो भी हो, मतलब कि सभी में। इसके अलावा यदि आप लोग बिहार पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी राज्य से पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लाभदायक होगा। ये मुख्य रूप से है क्लास 9th के लेसन नंबर 3 NCERT के बुक देखिएगा तो NCERT के लेसन नंबर 3 जिसका नाम है अणु परमाणु और आयन, वहाँ आप लोगों को अणु परमाणु ही देगा, अणु और परमाणु। लेकिन कहीं कहीं ये बुक, ये इसका चैप्टर का नाम दिया है अणु परमाणु और आयन। तो इसमें सबसे पहले अणु के बारे में, परमाणु के बारे में और आयन के बारे में चर्चा करेंगे। तो अणु का तो डिफिनेशन है स्पष्ट कर दिया है कि पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है उसे अणु कहते हैं। पदार्थ के सूक्ष्मतम कहेगा ना, पदार्थ के सूक्ष्मतम कण कहेगा तो उसको हम लोग कहेंगे अणु, और तत्व के सूक्ष्मतम कण कहेगा तो उसको हम लोग परमाणु कहेंगे। तो तत्व के सबसे छोटे से छोटे कण जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता है, लेकिन हाँ ये डाल्टन महोदय दिए हैं कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है। आजकल के आधुनिक वैज्ञानिक ने परमाणु को भी 3 भागों में बांट दिए हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आयन की बात कहेगा तो आवेशित परमाणु या परमाणुओं के समूह को आयन कहते हैं। तीनों डिविजन हो गया। तो देखते हैं, कह रहे हैं कि पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है उसको कहते हैं अणु, अणु कहलाता है। कह रहे हैं कि एक से अधिक परमाणुओं के संयोग से तत्व और यौगिक बनते हैं। एक से अधिक परमाणुओं के जब संयोग होगा तो तत्व और यौगिक बनेगा। तत्व समान परमाणु से निर्मित होते हैं, तत्व समान परमाणु से निर्मित होते हैं। यौगिक में एक से अधिक तरह के परमाणु उपस्थित होते हैं। आगे कह रहा है कि आवेशित परमाणु या परमाणुओं के समूह को आयन कहते हैं। ये हो गया, पहले समझा चुके हैं। कह रहे कि आगे डाल्टन महोदय ने एक परमाणु के संदर्भ में सिद्धांत दिए जिसे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत कहा जाता है। तो कह रहे कि डाल्टन के अनुसार पदार्थ परमाणुओं से बने होते हैं। सब जितने भी पदार्थ हैं ना वो परमाणुओं से बने होते हैं। परमाणु अति सूक्ष्म अविभाज्य कण है रासायनिक अभिक्रिया में, जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो इसका सृजन होता है और नहीं। कह रहे हैं कि परमाणु इतना छोटा से छोटा कण होता है ना जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो इसका सृजन होता है और न ही इसका विनाश होता है। ये डाल्टन महोदय के अनुसार ये कहना है। अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन होता है और न ही विनाश। और देखिए यहाँ संरक्षण की बात कहेगा ना, यहाँ संरक्षण की बात, तो ये चाहे वो द्रव्यमान संरक्षण की बात कहेगा तो उसमें कहते हैं कि द्रव्यमान का न तो सृजन का मतलब वही निर्माण होता है और न ही विनाश कह देंगे। और ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत कहेगा तो ऊर्जा का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है। यानी कि यहाँ संरक्षण के कहेगा ना तो ये दिमाग में रखना है कि न ही उसका निर्माण होता है और न ही उसका विनाश होता है। संरक्षण के बारे में कहेगा तो द्रव्यमान संरक्षण के कहे द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न विनाश। स्थिर अनुपात का नियम कह रहा है कि किसी यौगिक में तत्व सदैव द्रव्यमानों के निश्चित अनुपात में विद्यमान होते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि सदैव द्रव्यमानों के निश्चित अनुपात में विद्यमान होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। पहले नंबर इसके जो ये पाठ है ना उसका जो सार है जो उसी को देख करके उस पर
देखेंगे, चर्चा कर रहे हैं। और उसके बाद में ना फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखेंगे। आगे कह रहा है कि संयोजकता होता है, वैलेंसी क्या होता है, किसी तत्व के संयोग करने की क्षमता है जो हाइड्रोजन या क्लोरीन के परमाणुओं की उस संख्या द्वारा व्यक्त की जाती है जो उस तरह के एक परमाणु से। आगे बढ़ते हैं, कुछ जरूरी नहीं है। आगे कर एक संयोजकता संयोजन क्षमता का परिचायक है, संयोजन की प्रवृत्ति का नहीं। प्रायः विपरीत प्रवृत्ति के तत्व संयोग करने की प्रवृत्ति रखते हैं। आगे बढ़ते हैं, कोई जरूरी नहीं है। कह रहा है कि किसी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं का सांकेतिक निरूपण अणु सूत्र कहलाता है। किसी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं के जो सांकेतिक रूप से निरूपण होगा उसी को हम लोग अणु सूत्र, इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं। अगर है कि किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान एक संख्या है जो बताती है कि तत्व का परमाणु C12 के एक परमाणु के 12वें भाग से कितना गुना है। बस ये याद रखिएगा। किसी पदार्थ के एक मोल में 3 चीज़ों का बोध होता है। किसी पदार्थ के एक मोल से 3 चीज़ होता है। क्या? एक संख्या जो एवोगाड्रो संख्या है, एक भार जो उस पदार्थ के अणु भार के बराबर है, और एक आयतन जिसका मान 22.41 होता है। तो ये कह रहा है कि ये तीनों चीज़ जो है इम्पोर्टेंट है। 3 चीज़ों का ये बोध कराता है। फिर से एक बार देख लेते हैं। कह रहा है कि पहला है कि एक संख्या के एवोगाड्रो संख्या है, एक संख्या के एवोगाड्रो संख्या है। दूसरा का एक भार जो उस पदार्थ के अणु भार के बराबर है, एक भार जो उस पदार्थ के अणु भार के बराबर होता है। और एक कह रहा है कि एक आयतन जिसका मान 22.41 होता है। अब यहाँ देखिएगा एवोगाड्रो संख्या यहाँ कहेगा ना, एवोगाड्रो संख्या के मान के बारे में कहेगा कुछ एक मोल। तो एवोगाड्रो संख्या के मान के बारे में कहेगा तो उसमें हम लोग कह देंगे 6.22 गुणे 10 के पावर 23। 6 गुणे 2 गुणे 10 के पावर 23 ये होता है एवोगाड्रो संख्या। या फिर कह देगा कि एक मोल कण में कितना, एक मोल में कितना कण होता है। तो 6.22 गुणे 10 के पावर 23। देखिए अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको, स्पष्ट दिखे। पहला क्वेश्चन है कि किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं। किसी अणु के संरचना में प्रयुक्त परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? तो अणुकता कहते हैं। अणु की संरचना में कह रहा है यहाँ पर, सॉरी, तो अणुकता। किसी यहाँ इसके मतलब में ऐसे कह देगा कि किसी परमाणु की संरचना में प्रयुक्त परमाणुओं की संख्या को, तो जब यहाँ अणु कहेगा अणु तो अणुकता, और जब यहीं पर कह देगा परमाणु ना तो परमाणुकता हो जाएगा। इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि 2 या अधिक परमाणुओं से बना सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है क्या है। 2 या अधिक परमाणुओं से कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ परमाणु शब्द ला रहा है। परमाणु से बना सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप में रहता है तो उसको हम लोग कहते हैं अणु। जब यहाँ परमाणु कह देगा कि 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से, तो उसको अणु कहेंगे। अगला क्वेश्चन कि परमाणु की त्रिज्या किस यूनिट में व्यक्त की जाती है। तो परमाणु की त्रिज्या जो होती है नैनोमीटर में व्यक्त की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि चांदी और सोना के संकेत है, तो चांदी का संकेत हो जाएगा Ag और सोना के Au, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B। अगला क्वेश्चन है कि मानक ताप व दाब पर। अब देखिए मानक ताप को ना STP कहा जाता है, STP।
स्टैंडर्ड, ये हो जाएगा टेम्परेचर और ये प्रेशर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, मानक ताप और दाब को संक्षेप में STP कहता है। कह रहे कि मानक ताप और दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22.4 लीटर, जो कि हम इसकी समरी में पढ़ाए हैं। जो सारांश स्टार्टिंग में दी उसमें देख लीजिएगा। कह रहे कि ऑक्सीजन जिसका परमाणु द्रव्यमान होता है 16, परमाणु संख्या 8 होता है। ऑक्सीजन जिसका परमाणु द्रव्यमान 16 है का परमाणु जो होता है हीलियम का होता है 4 के परमाणु में कितना गुना, परमाणु से कितना गुना है। कहने का मतलब ये है कि जो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या जो होता है ना, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 16 है और हीलियम का परमाणु संख्या होता है 4। तो कितना गुना है, तो 4 चौके के 16, 4 गुना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को बी। डाल्टन के अनुसार क्या होता है, परमाणु गोलाकार है कि परमाणु अविभाज्य है कि परमाणु के नाभिक में है, परमाणु के केंद्र में नाभिक है कि आवेशित कणों से बना है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को हो जाएगा कि परमाणु एक अविभाज्य कण है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार जो परमाणु है अविभाजित कण है, लेकिन आजकल आधुनिक वैज्ञानिक इसको बांट दिए हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। अगला क्वेश्चन है कि यौगिक X और Y की संयोजकताएं क्रमशः 3 और 4 है, उनके निर्मित यौगिकों का अणु सूत्र क्या होगा। तो हाँ, ध्यान दीजिएगा, ये X है, ये X है और ये Y है। X का जो संयोजकता है 3 है और Y की संयोजकता 4 है। तो अणु सूत्र बनाने के नियम है कि इसका जो है इसको ले लेगा और इसका जो है इसको ले लेगा तिरछा, तो X का 4 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो है गलती है, ऐसे हम बता देते हैं आप लोगों को, ऑप्शन ही सब गलती दिया है। देखिए ये ऑप्शन है गलती है, ऐसे इसका राइट आंसर हम बता दे रहे हैं आप लोगों को कि X हो जाएगा 4 और Y हो जाएगा 3। अणु सूत्र इसका यही हो जाएगा, क्योंकि X जो इसको ले लेता है और Y इसको ले लेता है। याद रखिएगा कि इसका अणु सूत्र हो जाएगा ये वाला। जल में कितना प्रतिशत हाइड्रोजन होता है। तो इसका राइट आंसर है 11.1%। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात 3:8 होता है, चाहे वह किसी भी स्रोत से लिया गया है। यह किस नियम की पुष्टि करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थिर अनुपात के नियम। स्थिर अनुपात के नियम में हम आज जब स्टार्टिंग में हम पढ़ा रहे थे तो उसमें आप लोगों को बताए हैं कि देख लीजिएगा, अपना पीछे करके देख लीजिएगा या फिर वीडियो के अंत में देख लीजिएगा। उसमें आप लोगों को हम बताए हैं कि स्थिर अनुपात के नियम में कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव द्रव्यमानों के निश्चित अनुपात में विद्यमान होता है, निश्चित अनुपात में। और ध्यान से उसमें ये रहता है कि चाहे वो उसको किसी भी स्रोत से क्यों न प्राप्त किया जाए, द्रव्यमान जो होता है निश्चित रहता है। तो ये निश्चित ये स्थिर अनुपात के नियम में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोहा और चांदी के संकेत क्रमशः निम्नलिखित होता है। लोहा के संकेत होता है, लोहा के Fe और चांदी का होता है Ag, अर्जेंटम और फेरम। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ए ही, लोहा का Fe और ये इसका Ag। अगला क्वेश्चन है कि अमोनिया और अमोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन की संयोजकताएं कितनी होती है। अमोनिया और अमोनियम क्लोराइड में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को अमोनिया के 3 और अमोनियम क्लोराइड के 4, सी। अगला कि एवोगाड्रो स्थिरांक का मान क्या होता है। तो एवोगाड्रो स्थिरांक का जो मान होता है बताए हैं कि 6.022 × 10⁻23।
एसटीपी का हम पूर्ण रूप बताए हैं, मानक ताप व दाब। करें कि एसटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22.4 लीटर। सोडियम का परमाणु भार 23 है। सोडियम के एक अणु का भार क्या है। तो सोडियम के एक अणु का भार जो होगा 3.8 × 10⁻³ ग्राम। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के अणु में कितने परमाणु हैं। तो देखिएगा इसमें कैल्शियम में 1 परमाणु, कैल्शियम में 1, कार्बन में 1 और ऑक्सीजन में 3। तो 3, कार्बन 4 और कैल्शियम 5, तो 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 आंसर इसका। ये बहुपरमाणु अणु हो जाएगा। अगला है कि 3 ग्राम हाइड्रोजन के पूर्णतः जल में परिवर्तित होने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए। तो ये हो जाएगा 24 ग्राम ऑक्सीजन। निम्न में कौन प्रकृति में परमाणु के रूप में उपस्थित है। परमाणु के रूप में उपस्थित है कहेगा तो ये हो जाएगा आर्गन। में कौन प्रकृति में परमाणु के रूप में उपस्थित है तो आर्गन। जल के एक अणु में परमाणु की संख्या कितनी होती है। जल के एक अणु में परमाणु की संख्या होती है 3। H2 होता है ना, तो इसका H का 2 और इसका 1, तो 2 और 1 3 हो जाएगा ना, 3 हो जाएगा। छः सौ बीसी ईस्वी में किस दार्शनिक ने सर्वप्रथम परमाणु शब्द का प्रयोग किया था। तो परमाणु शब्द के प्रयोग के बारे में कहेगा ना, ये कणाद महोदय ने किए थे। कणाद। रासायनिक संयोग के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। रासायनिक संयोग के नियम का प्रतिपादन जो है डाल्टन ने। रासायनिक संयोग के नियम के प्रतिपादन डाल्टन ने। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का सृजन या विनाश नहीं होता। यह कथन किस नियम को परिभाषित करता है। तो हम बोले हैं कि द्रव्यमान का न सृजन कहने के बाद करेगा न विनाश कहने की बात करेगा, तो ये हो जाएगा बी, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसी भी स्रोत से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात 3:8 होता है। यह नियम के अनुकूल है। किस नियम के अनुकूल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थिर अनुपात के नियम के। किस वैज्ञानिक के अनुसार परमाणु अविभाज्य होता है। तो डाल्टन के अनुसार। निम्न में कौन प्रकृति में परमाणु के रूप में उपस्थित होता है और अणु का निर्माण नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्गन जो होता है परमाणु के रूप में रहता है लेकिन ये अणु का निर्माण नहीं करता है। एक एवोगाड्रो संख्या है, क्या है, कितना है भाई। तो ये 6.022 × 10⁻23। सही कथन को चुने। कोई परमाणु स्वतंत्र रूप में नहीं रहता, ये गलती है। परमाणु की त्रिज्या माइक्रोमीटर में मापी जाती है, नहीं है। यह परमाणु इतने सूक्ष्म होते हैं कि उन्हें किसी भी तकनीक से देखा नहीं जा सकता, ये भी गलती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आधुनिक तकनीकों की सहायता से परमाणु की प्रतिबिंब देखा जा सकता है, यही सही है। यदि x और y की संयोजकताएं 2 और 3 हो तो उनके निर्मित यौगिक का अणु सूत्र क्या हो जाएगा। तो ये इसी के जैसा एक क्वेश्चन आया था। x कहेगा x कहेगा और y, तो x के कह रहा है 2 और y के कह रहा है 3, तो x वाला इसका हो जाता है और y वाला इसका हो जाता है। तो हो जाएगा x2 y3, x2 y3। तो ये सी आंसर सही है, x2 और y3। ये
102/3। सोडियम सल्फेट का अणु सूत्र क्या होता है? सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट का अणु सूत्र हो जाएगा आप लोगों को ए। कैसे? सोडियम का होता है संयोजकता 1 और सल्फेट का संयोजकता होता है 2। तो ये इसको ले लेता है, ये इसको ले लेता है, तो Na2SO4 हो जाएगा। एसटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है। एसटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? तो 22.4 लीटर। अगला, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है। 1 ग्राम सोडियम में कितने परमाणु होंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 2.618 × 10⁻22। कैल्शियम फास्फेट का अणु सूत्र क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट, तो कैल्शियम फास्फेट का अणु सूत्र हो जाएगा आप लोगों को CA3 और PO4 का होल ट्वाइस। कहते हैं कि एथेनोइक अम्ल का अणु सूत्र C2H4 और O2, इसका सरल सूत्र क्या होगा? हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। सरल सूत्र को मूलानुपाती सूत्र भी कहते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मेरी बातों को अच्छा समझिएगा। C2 है, H4 है और O2 है। जब सरल सूत्र या मूलानुपाती सूत्र कहेगा ना, तो जो नीचे जो रहेगा ना, इसको हम लोग कटाएंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूना के 4 और 2 एकम 2, 1 2 और 1 के रूप में आया है ना, तो इसका मतलब कि C1 हो जाएगा। C1, H2 और O1। C बोले हैं C1, H2 और O1। हम लोग एक को हटा देते हैं, CH2O हो गया। अब CH2O कहाँ है? ये है A, CH2 और O। अगला क्वेश्चन कह रहा है सही नहीं है, कह रहा है। इसमें सही नहीं है, कौन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हम डायरेक्ट बता देते हैं। कह रहा है कि ये, इसका राइट आंसर ये है डी। एसटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का द्रव्यमान 22.4 ग्राम होता है, कह रहा है। ये ग्राम होता है और लीटर में न होता है। ये ग्राम कर दिया है, यही आंसर गलती है। लीटर होता तो वो भी सही ही हो जाता। अगला क्वेश्चन करें कि सोडियम और सल्फेट के संकेत क्रमशः इस प्रकार है। क्या क्या है भाई? तो सोडियम को तो पता ही है हम लोगों को कि सोडियम का Na होता है और सल्फेट का S होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा सी। टीन और लेड के संकेत क्रमशः इस प्रकार है। टीन के होता है Sn और लेड के होता है Pb। तो ये हो जाएगा 4, सॉरी, टीन कह रहा है ना, तो टीन का Sn न होता है और लेड का Pb न होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को बी ना। भुलवाने के लिए देखिए, यहाँ भुलवाने के लिए टीन का TI किया है, इसलिए आप लोगों को भुलाना नहीं है। परमाणु द्रव्यमान इकाई है किसका? तो हम इसका आंसर डायरेक्ट कर दे रहे हैं कि कार्बन 12वां परमाणु के द्रव्यमान का, कार्बन 12 जो होता है ना, परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग होता है। 100 ग्राम सोडियम और 100 ग्राम लोहा में से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिक होगा? बताइए। 100 ग्राम सोडियम और 100 ग्राम लोहा में सोडियम की जो परमाणु संख्या होगा ज़्यादा हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। 9 ग्राम जल में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है? 9 ग्राम जल में ऑक्सीजन की मात्रा होती है 8 ग्राम और 1 ग्राम होती है हाइड्रोजन की मात्रा। 8 ग्राम ऑक्सीजन आएगा। आगे करें कि 1 ग्राम H2 के साथ पूर्णतः संयोग कर जल निर्मित करने के लिए कितने ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? 1 ग्राम H2 के साथ, हाइड्रोजन के साथ 1 ग्राम, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 8 ग्राम ऑक्सीजन।
कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? तो कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है आप लोगों को 2 × 10⁻³ ग्राम। फ्लोरीन का संकेत क्या होता है? फ्लोरीन का संकेत होता है F। निम्न में कौन नोबल गैस नहीं है? तो नोबल गैस नहीं है कहेगा ना, तो नाइट्रोजन नहीं है, हीलियम, नियॉन, जेनॉन ये सब है। नोबल गैस अक्रिय गैस को कहते हैं। बोरॉन का संकेत निम्न में कौन होता है? तो बोरॉन का संकेत कहेगा तो Bi जो होगा बिस्मथ का होगा, Br जो होगा ब्रोमीन का हो जाएगा। निम्न तत्वों में कौन द्विपरमाणुक नहीं है? नहीं के बारे में कह रहा है, तो फास्फोरस नहीं है, बाकी सब द्विपरमाणुक। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी तत्व की संयोजकता क्या होती है? तो किसी तत्व की संयोजकता उनकी संयोग करने की क्षमता है, ये सही है। हाइड्रोजन परमाणु की एक संख्या द्वारा व्यक्त की जाती है जिससे तत्व के एक परमाणु, ये भी सही है। तत्व की परमाणु के बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये भी सही है। यानी तीनों सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। निम्न में कौन द्विसंयोजी तत्व है? द्विसंयोजी तत्व के बारे में कहेगा तो द्विसंयोजी तत्व हो जाएगा आप लोगों को बी, मैग्नीशियम। क्योंकि क्या मैग्नीशियम के बारे में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो संयोजकता 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन 2 प्रकार के ऑक्साइड बनाता है? 2 प्रकार के ऑक्साइड बनाने की बात कहेगा तो कॉपर 2 प्रकार के ऑक्साइड बनाता है। कह रहा है कि संयोजकता क्या होता है? तो संयोजन की क्षमता को दर्शाती है, संयोजन की क्षमता को दर्शाती है। हाँ, यही सही है। अब आगे भी देख लेते हैं। ऐसे अभी तो यही सही लग रहा है, लेकिन आगे भी हम लोग ऑप्शन को भी देख लेते हैं कि अगला ऑप्शन क्या कह रहा है। संयोजन की प्रवृत्ति को दर्शाता नहीं, एक निश्चित संख्या है, एक अनिश्चित संख्या है। निश्चित कहेगा तो रहता सही, इनमें से कोई नहीं। तो ये सब नहीं होगा, ये सब नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर वही हो जाएगा ए। अगला करें कि फ्लोरीन कार्बन का एक अपरूप है, इसका अणु सूत्र क्या होता है? फ्लोरीन का अणु सूत्र हो जाएगा आप लोगों को C60, यानी कि ऑप्शन नंबर डी C60। करें कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी मान्यता पदार्थ के अनस्वरता के सिद्धांत की व्याख्या करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को बी, परमाणुओं का निर्माण या विनाश नहीं होता है। यही ना डाल्टन जी कहे हैं कि परमाणुओं का ना ही निर्माण होता है ना ही विनाश। अनस्वरता के नियम यही ना कहता है कि किसी भी प्रकार के अनस्वरता का मतलब होता है संरक्षण का। तो संरक्षण में कोई भी कहेगा तो कह देंगे कि ना उसका निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। इसमें क्या? आयन क्या है? आयन क्या है? आयन जो होता है ना, आयन जो होता है आवेशित परमाणु होता है। अब आवेशित परमाणु का धनायन कहता तो धनावेशित और ऋणायन कहता तो ऋण आवेशित। अब आयन कह रहा है तो आवेशित हो जाएगा। सोडियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? सोडियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Na2O। पूछिए कैसे होता है? तो Na का जो होता है, Na की परमाणु संख्या 1 होता है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 होता है। तो ये इससे कर लेता है, ये इससे कर लेता है, तो Na2 हो जाता है और वो 1 हो जाता है। A का वैल्यू नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को Na2O। एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है? एल्यूमिनियम सल्फेट का, तो एल्यूमिनियम सल्फेट का जो सूत्र होता है, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम भी कह रहा है, सल्फेट भी कह रहा है। सल्फेट का SO4 का क्लियर करिएगा। एल्यूमिनियम का Al बना, तो सभी में Al है। अब देखिए, अब हम लोग को देखना है कि एल्यूमिनियम की परमाणु संख्या कितना होता है। Al लिख देते हैं, यहाँ SO4 लिख देते हैं। तो देखिएगा, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो एल्यूमिनियम का
3 होता है। सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम 13वां पर है, 13वां तत्व है ना ये, तो 13वां तत्व है तो 2 8 और 3, इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन, तो बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन हो गया तो इसके ऊपर 3 हो गया। और SO4 एक मूलक है तो इसका मूलक का फिक्स रहता है, तो इसका हो जाएगा 2, तो Al2SO4 3। तो अब देखिए इसका राइट आंसर Al2SO4 3, डी सही हो जाएगा। HNO3 का अणु भार क्या है? HNO3 का अणु भार ये तो निकालना पड़ेगा, तो इसका हम ऐसे ही कर देते हैं 63। इसमें होता है क्या ना, हाइड्रोजन के द्रव्यमान जो होता है वो नाइट्रोजन के द्रव्यमान होता है, और ऑक्सीजन के द्रव्यमान में 3 से गुणा कर देते हैं और सभी को जोड़ देते हैं, जो आएगा वही आंसर हो जाता है। तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो तूतिया के रासायनिक सूत्र जो होता है CH4 5H2O। डायबोरेन का अणु सूत्र, डायबोरेन का जो अणु सूत्र होता है B2H6 होता है। इसका मूलानुपाती सूत्र बताना है हम लोगों को, तो हम बताए हैं ना कि कटा देंगे। इसमें B2 है ना, B2H2 है ना, तो इस 2 को कटा देंगे तो B1H1 हो जाएगा। एक को हम लोग हटा ही देते हैं तो BH हो जाएगा। BH कौन है? ऑप्शन नंबर ए है। जल में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होता है? 11.1%। अगला है अमोनिया और अमोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन की संयोजकताएं क्रमशः क्या है? नाइट्रोजन के बारे में यहाँ कह रहा है। देखिए इसमें हम लोग 60 क्वेश्चन को लिए हैं। दोस्तों मेहनत लग रहा है, यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे और लगे कि मेहनत किया जा रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिएगा ताकि आप भी पढ़िए और आपके दोस्त भी पढ़ें, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत तो लगता ही है, आप लोगों को पता ही है। तो यदि मेहनत का आप लोगों को वो देना है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। कह रहा है कि क्योंकि सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में, शेयर करने में आप लोगों का पैसा तो लगता नहीं है। कह रहा है कि अमोनियम और अमोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन कह रहा है ना, तो जब नाइट्रोजन की बात कहेगा तो ये हम लोग कर लेंगे अमोनिया 3 और क्लोराइड का 4। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, मीथेन के भार के विचार से कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है? मीथेन का सूत्र होता है CH4। इसके भार के विचार से ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, कार्बन पहले का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कार्बन पहले कह रहा है इसलिए कार्बन पहले कह रहा है तो, और हाइड्रोजन बाद में, तो ये हो जाएगा 1। CH4 इसका सूत्र होता है, मीथेन का CH4 सूत्र होता है। तो भार कहेगा ना तो कार्बन का हो जाएगा कितना होता है भार? कार्बन के भार आप लोग बताइए, तो 12 हो जाएगा ना। कार्बन के परमाणु संख्या 6 होता है तो उसका भार हो जाएगा 12। हाइड्रोजन का होता है 1, तो 1 में 4 से करेंगे गुना तो 4 हो जाएगा, तो 4 3 12, 3:1 हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो ये रहा मेरा 60 क्वेश्चन। अब तो पहले ही कह दिए हैं कि आप लोगों को पैसा वैसा तो लगता नहीं है सब्सक्राइब करने में, मेहनत तो लगता है। मेहनत को यदि आप लोगों को लग रहा है कि मेहनत सर कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के पास ताकि आप भी पढ़िए और अपने दोस्त भी पढ़े। धन्यवाद।